नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर न्यू एक्सप्लेनर। आज हम केमिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर को मास्टर करने वाले हैं जिससे लेट्स बी ऑनेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। बट है टेंशन नॉट, मैं प्रॉमिस करता हूं इस सेशन के बाद ये चैप्टर आपको बिल्कुल मक्खन जैसा आसान लगेगा और आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आई नो इतनी सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स, इतने सारे नेम्स, कंफ्यूजन तो होता ही है, राइट? बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि हम इस पूरे चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट्स को, इसकी मेन बातों को अगले बस कुछ ही मिनट्स में क्रैक कर सकते हैं। सीरियसली, चलो लेट्स डाइव राइट इन और इसे आपके एग्जाम्स के लिए सुपर सिंपल बना देते हैं। तो सबसे पहले ये बायोमोलिक्यूल्स हैं क्या? सिंपल शब्दों में ये वो नॉन लिविंग मतलब बेजान कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो हम सब जिंदा चीजों को बनाते हैं। Basically, you can think of them as our body's brick, cement and even the wiring. इसी फैमिली में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और भी बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं एनर्जी के अल्टीमेट पावर हाउस से, कार्बोहाइड्रेट्स। जरा सोचो, डेली लाइफ में जब भी हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, हम क्या खाते हैं? हाँ, वही रोटी, चावल, आलू। ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स ही तो हैं। दे आर बेसिकली आवर बॉडीज प्राइमरी फ्यूल सोर्स। ओके अब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं फॉर योर नीट एंड जेई पेपर्स। देखो, डेफिनेशन से डरना नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब पॉली यानी बहुत सारे और हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप्स, और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स तो आप जानते ही हैं, दे आर फंक्शनल ग्रुप्स। सो ये बस ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ढेर सारे OH ग्रुप्स हैं और एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, बस इतना ही है। अब इनका क्लासिफिकेशन समझते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से। सोचो आपके पास एक सिंगल ब्रिक है, अ सिंगल यूनिट, जैसे कि ग्लूकोज। ये है मोनोसैकेराइड जिसे आप और नहीं तोड़ सकते। अब अगर आप 2 से 10 ब्रिक्स जोड़ दो, जैसे हमारी टेबल शुगर यानी सुक्रोज, ये बन गया ओलिगोसैकेराइड। और अगर आपने हजारों ब्रिक्स जोड़कर एक पूरी दीवार बना दी, जैसे कि स्टार्च, वो है पॉलीसैकेराइड। इट्स रियली ऑल अबाउट हाउ मेनी यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम्स एंड अ कॉमन प्लेस फॉर मिस्टेक्स। देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, C6H12O6। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज में है एल्डिहाइड ग्रुप, इसलिए उसे कहते हैं एल्डोहेक्सोस, और फ्रक्टोज में है कीटोन ग्रुप, सो वी कॉल इट अ कीटोहेक्सोस। ये छोटा सा डिफरेंस इनकी सारी प्रॉपर्टीज बदल देता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते कैसे हैं? द आंसर इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये एक स्पेशल बॉन्ड है, एक तरह का केमिकल फेविकॉल समझ लो, जो 2 शुगर यूनिट्स को एक ऑक्सीजन एटम के थ्रू कनेक्ट करता है। यही बॉन्ड स्टार्च और सेल्यूलोज जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है। सो हियर्स अ फन पजल। स्टार्च जो हम रोटी और चावल में खाते हैं, और सेल्यूलोज जिससे लकड़ी बनती है, दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं। तो हम स्टार्च को तो डाइजेस्ट कर पाते हैं, पर लकड़ी क्यों नहीं? द आंसर माय फ्रेंड्स इज इन द लिंकेज। स्टार्च बनता है अल्फा ग्लूकोज से और सेल्यूलोज बनता है बीटा ग्लूकोज से। दिस ब्रिलियंटली शोज हाउ वन टाइनी स्ट्रक्चरल चेंज चेंजेस एब्सोल्युटली एवरीथिंग। चलिए अब एनर्जी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉडी के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स की, प्रोटीन्स। आई एम श्योर आपने अपने जिम जाने वाले दोस्तों से प्रोटीन शेक के बारे में तो जरूर सुना होगा। वेल, दूध, पनीर, दाल, अंडे, ये सभी प्रोटीन्स के सुपर रिच सोर्सेस हैं जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने और रिपेयर करने का काम करते हैं। तो ये प्रोटीन्स बनते किस चीज से हैं? द टाइनी यूनिट्स आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। जैसे दीवार ब्रिक से बनती है, वैसे ही प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स की चेन से बनते हैं। और हर अमाइनो एसिड में 2 चीजें कॉमन होती हैं, एक अमीनो ग्रुप यानी NH2 और एक कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH। और हाँ, इसेंशियल वर्सेस नॉन इसेंशियल याद रखिएगा, कुछ अमाइनो एसिड्स हमें अपनी डाइट से ही लेने पड़ते हैं, बॉडी उन्हें बना नहीं सकती। और जैसे शुगर यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती हैं, वैसे ही अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। देखो प्रोसेस कितना सिंपल है। एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप दूसरे के NH2 ग्रुप से रिएक्ट करता है। इस प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और बैम, एक स्ट्रॉन्ग पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। यही बॉन्ड पूरे प्रोटीन की बैकबोन है। नाउ लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। प्रोटीन स्ट्रक्चर के 4 लेवल्स होते हैं। सोचो, प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब अमीनो एसिड्स की एक सीधी लाड़ी, लाइक अ स्ट्रेट स्ट्रिंग। सेकेंडरी में ये लाड़ी फोल्ड होकर एक स्प्रिंग जैसा शेप, जिसे हम अल्फा हीलिक्स कहते हैं, या एक फोल्डेड शीट जैसा शेप, जिसे बीटा शीट कहते हैं, बनाती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये पूरा स्प्रिंग या शीट एक 3D बॉल में उलझ जाता है। और क्वाटरनरी, सिंपल, जब ऐसी ही एक से ज्यादा फोल्डेड चेन्स एक साथ जुड़ जाती हैं। ओके,
अब आते हैं इन माय ओपिनियन सबसे कूल टॉपिक पर, न्यूक्लिक एसिड्स। ये है लाइफ का ब्लूप्रिंट, हमारी बॉडी की सीक्रेट रेसिपी बुक। सीआईडी जैसे क्राइम शोज में डॉक्टर सलूंके को कहते सुना है ना, दया डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। ये वही डीएनए है। थिंक ऑफ इट दिस वे, डीएनए इज द मास्टर रेसिपी बुक और आरएनए उसकी एक वर्किंग फोटोकॉपी है। दोस्तों, ये टेबल आपके एग्जाम के लिए लिटरली एक गोल्ड माइन है। डीएनए और आरएनए में 3 मेन डिफरेंसेस हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। नंबर 1, शुगर का डिफरेंस। डीएनए में है डीऑक्सीराइबोस, आरएनए में है राइबोस। नंबर 2, बेस का डिफरेंस। डीएनए में होता है थाइमीन यानी टी, जबकि आरएनए में टी की जगह यूरासिल यानी यू आ जाता है। और नंबर 3, स्ट्रक्चर। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड हीलिक्स है, जबकि आरएनए यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब है वो एक फिक्स्ड रूल फॉलो करते हैं। एडेनिन यानी ए हमेशा थाइमीन यानी टी के साथ पेयर बनाता है, और ग्वानिन यानी जी हमेशा साइटोसाइन यानी सी के साथ। ATGC। ये सिंपल सा रूल लाइफ का पूरा कोड लिखता है। अमेजिंग इजंट इट? चलो अब बात करते हैं हमारी बॉडी के सुपर हेल्पर्स की, विटामिन्स एंड एंजाइम्स। एंजाइम्स इन सिंपल वर्ड्स वो बायोकैटलिस्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को सुपर स्पीड से कराते हैं। और विटामिन्स, वेल, वो एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमें हेल्दी रहने के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। सो एंजाइम्स काम कैसे करते हैं? जस्ट थिंक ऑफ द लॉक एंड की मॉडल। हर ताले यानी एंजाइम की एक स्पेसिफिक चाबी यानी सबस्ट्रेट होती है। जब सही चाबी सही ताले में लगती है तभी रिएक्शन आगे बढ़ता है। दिस सिंपल आइडिया एक्सप्लेन्स व्हाई एंजाइम्स आर सो इनक्रेडिबली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। जैसे हल्दी दूध हमारी बॉडी के प्रोसेसेस को बूस्ट करता है, वैसे ही एंजाइम्स एक स्पेशलाइज्ड बूस्ट देते हैं। ओके, निमोनिक अलर्ट। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पक्का आता है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? इसके लिए एक सुपर सिंपल ट्रिक है, जस्ट रिमेंबर द वर्ड एडेक। विटामिन्स ए, डी, ई और के ये सब फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं। बाकी जो बचे बी कॉम्प्लेक्स और सी वो वाटर सॉल्युबल हैं। हो गया ना याद? इजी पीजी। ऑलराइट, टाइम फॉर अ क्विक मैच द फॉलोइंग राउंड। रेडी? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जिसमें मसूड़ों से खून आता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और विटामिन के की कमी से खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट जमने में ज्यादा टाइम लगता है। इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो दोस्तों, अब टाइम है एक हाई एनर्जी रैपिड फायर रिवीजन का। एग्जाम से ठीक पहले ये पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए। दीज आर द एब्सोल्यूट मस्ट नो टेकअवेज फ्रॉम दिस एंटायर चैप्टर। आर यू रेडी? लेट्स गो। ओके, क्विक फोकस। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी सोर्स, प्रोटीन्स बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स जुड़े हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन याद रखो ATGC पेयरिंग, आरएनए प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है और इसमें थाइमीन की जगह यूरासिल होता है, एंजाइम्स रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, दे आर बायोकैटलिस्ट्स, और विटामिन्स हेल्थ के लिए जरूरी हैं, और फैट सॉल्युबल कौन से हैं? ADK। दैट्स इट, हो गया पूरा चैप्टर रिवाइज। तो ये था हमारा क्विक एंड इजी एक्सप्लेनर ऑन बायोमोलिक्यूल्स। आई रियली होप कि अब आपको ये चैप्टर एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आपकी बारी, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको इस चैप्टर में सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक हमेशा से कौन सा लगता था। लेट्स टॉक अबाउट इट। और हाँ, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस चैप्टर से डर लगता है, और ऐसे ही और हेल्पफुल एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।